सृष्टि के एक कल्प के अंत में जब अधर्म बढ़ गया, तब पृथ्वी पर पाप और अन्याय का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई यह सृष्टि धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है और एक महाप्रलय, ग्रेट फ्लड, आने वाली है, जो पृथ्वी के सारे जीवों को नष्ट कर देगी। इसी समय राजा मनु, जो वैवस्वत मनु कहलाते हैं, जो धर्म, सत्य और करुणा के प्रतीक थे, एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद जब वे अर्घ्य जल अर्पण दे रहे थे, तभी उनके दोनों हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बड़ी ही विनम्रता से बोली, हे राजन, मैं बहुत छोटी और निर्बल हूं। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपा करके मुझे अपने संरक्षण में लीजिए। राजा मनु के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, ठीक है, हे मछली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने उसे अपने कमंडलू जलपात्र में रख लिया, परंतु कुछ ही घंटों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उसे एक घड़े में रखा, परंतु वहां भी वह बढ़ती गई। फिर मनु ने उसे नदी में छोड़ा, लेकिन वहां भी वह और विशाल हो गई। अंत में जब मनु ने उसे समुद्र में डाला, तब वह दिव्य रूप में चमकने लगी। उस समय समुद्र के मध्य से दिव्य स्वर गूंजा, हे मनु, मैं विष्णु हूं, इस ब्रह्मांड का पालनहार। कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है। चारों ओर केवल जल होगा। न पृथ्वी, न पर्वत, न आकाश, सब कुछ लुप्त हो जाएगा। फिर भगवान ने कहा, तुम एक विशाल नौका बनाओ। उसमें सप्तर्षियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ को बिठाना। साथ ही सब प्रकार के बीज, वनस्पतियां और प्रत्येक जीव जाति के जोड़े साथ रखना। जब प्रलय आरंभ होगी, तब मैं पुनः मत्स्य रूप में प्रकट होकर तुम्हारी नौका को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा मनु ने श्रद्धा से भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक विशाल नौका बनवाई और जैसा कहा गया था वैसा ही सब तैयार किया। कुछ ही समय बाद भयंकर वृष्टि, बारिश होने लगी। समुद्र का जल ऊपर उठने लगा, नदियां उफन पड़ी, पर्वत डूब गए और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। चारों ओर केवल जल ही जल था, न कहीं भूमि थी, न कोई दिशा दिख रही थी। तभी राजा मनु की नौका लहरों में डगमगाने लगी। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए, एक विशाल सुनहरी मत्स्य मछली के रूप में। उनके विशाल शरीर से तेज निकल रहा था। उनके मस्तक पर एक सींग था और पूंछ से लहरें शांत हो रही थीं। राजा मनु ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मनु, अपनी नौका को मेरे सींग से बांध दो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। मनु ने वैसा ही किया। भगवान ने नौका को अपनी शक्ति से तूफानों और लहरों के पार पहुंचाया। उनके साथ सप्तर्षि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहे, जिससे सब ओर दिव्यता फैल गई। लाखों वर्षों तक वह नौका जल में तैरती रही। आखिरकार जब प्रलय का जल घटने लगा, तब भगवान विष्णु ने मनु और ऋषियों को हिमालय की ऊंचाई पर सुरक्षित उतारा। वहां से उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना शुरू की। वनस्पतियों, पशु पक्षियों और मनुष्यों की नई पीढ़ी उत्पन्न हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें।